टी शर्ट उल्टी पहन रखी है। मतलब कई बार इतनी टेंशन में हम लोग काम करते हैं कि। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, ये मेरे बेटे का लंच है जो मैंने उसके स्कूल के लिए रखा है। थोड़ी सी नमकीन और कोरियन राइस और ये रियल जूस। हस्बैंड को भी मैंने आज कोरियन राइस ही दे दी बिकॉज और बनाने का कुछ टाइम नहीं था मेरे पास। लॉक्ड है ये। तो गाइस, ये वीडियो जो है वो लगभग 7-8 दिन पुराना है। पहले मैंने दरअसल वो पूजा पाठ वाला डाल दिया था और ये मेरा पुराना वीडियो है, मतलब 18 तारीख का। मैं जा रही हूँ बेटे के स्कूल बिकॉज उसका ना किसी बच्चे ने ना आँख में कुछ मार के ना चश्मा तोड़ दिया। मतलब शायद घूसा कुछ मारा था तो चश्मा टूट गया। तो उसी कंप्लेंट करने जा रही हूँ स्कूल उसके। सुनो, एक ब्रेड लेना है, दूध लेना है और क्या लें। यहाँ पे है वाइट ब्रेड है, यहाँ पे ये कौन सा है, ब्राउन है कि वाइट है। दूसरा कुछ लेंगे। सुबह सुबह चिड़ियों की आवाज़ काफ़ी मधुर लग रही है। मैं यहाँ से पैदल चला जाऊँ, बट ये दो दूध लेके कैसे जाऊँगा, मेरे पास तो कुछ बैग भी नहीं है। आई डोंट हैव एनी कैरी बैग। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं आपके दोस्त हनी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होगे, मस्त होगे, ज़बरदस्त होगे। तो गाइज, आपने सुन तो लिया ही होगा कि हम स्कूल क्यों गए थे। तो अभी मैं जस्ट बात करके आई हूँ। हालांकि मुझे पता है टीचर्स लोग कितने बहाने बनाती हैं, मुझे तो अच्छे से मालूम है। पर वही, अब नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ होता है तो आप तो टीचर बहाना भी नहीं बना पाएंगी। इसलिए अब जो होना था वो तो हो गया। हमने नया चश्मा बनवा दिया है डीनो के लिए, और टूटा हुआ तो बस इसलिए रखा हुआ है सामने कि उनको याद दिलाने के लिए कि अगर आप स्ट्रांग नहीं बनोगे तो देखो आपको ऐसे ही चोटें लगेंगी। तो गए सुबह के बज रहे हैं अभी 7:30 से ऊपर का टाइम हो रहा है, क्योंकि 7:10 पे तो हम लोग स्कूल चले गए थे बेटे के, और स्कूल बिल्कुल पास में ही है, आधा किलोमीटर दूर। तो 7:30 से थोड़ा ही ऊपर हुआ होगा टाइम। और बेटू कोरियन राइस लेकर गए हैं टिफ़िन में, और वही एक टिफ़िन में इनके डैडी को भी रख दिया मैंने। वैसे इनके डैडी के लिए मैं पराठा वगैरह बना सकती थी, बट मैंने कहा आप मेरे को वापस आके बनाती तब देती तो वो लेट हो जाते, तो मैंने वही सोचा कि कोरियन राइस ही ले जाएंगे वो भी। और आपको पता है मेरी आज रात में ना आँख 3 बजे खुल गई। तो जब 3 बजे खुल गई ना, तो उसके बाद अगर मुझे कहीं जाना होता है ना तो मुझे टेंशन से नींद नहीं आती है। तो ऐसे सोए नहीं है पूरी रात। और अभी मैंने आप लोगों से बात करने के लिए फ़ैन ऑफ किया है, बिकॉज फिर आप लोग को आवाज़ें आएंगी, इसलिए मैंने कहा चलो थोड़ा बंद कर देते हैं। और वो आई हूँ इनके स्कूल, और अभी मैंने कुछ ब्रेकफास्ट नहीं किया है। वैसे देखते क्या बनाएंगे। मेरा मन तो कर रहा है सैंडविच वगैरह बना लूँ, बिकॉज इसीलिए मैं ब्रेड लेके आई हूँ। ब्रेड ख़त्म हो गए थे, क्योंकि ब्रेड पहले मैं ब्राउन ब्रेड खाती थी, मतलब मेरे ख्याल से 7 या 8 साल से ब्राउन ब्रेड ही खा रहे हैं। पर पता नहीं क्यों जब से मुझे ये स्मेल की प्रॉब्लम हुई थी ना कोविड के बाद, मुझे वो ब्राउन ब्रेड अच्छा नहीं लगता था, तो वो मेरी आदत चली गई है। अब मुझे मैदा वाला ब्रेड अच्छा लगता है, तो मैं वही खाने लग गई हूँ। हालांकि वो पतिदेव तो ताने देते हैं मुझे, लेकिन क्या करें। तो अपने लिए सैंडविच बनाऊंगी और ब्रेकफास्ट करूंगी, उसके बाद मैं सो जाऊंगी, बिकॉज़ रात को 3 बजे आँख खुल गई थी, फिर नींद ही नहीं आई। तो मेरे ख्याल से उस तरफ का फ़ैन चल रहा है। फालतू में इधर उधर के फ़ैन वगैरह नहीं चलने चाहिए, मैं बंद कर देती हूँ। तो मैं जा रही हूँ। तो मैं क्या कह रही थी, चलिए यहाँ बैठ के बात करती हूँ। तो वैसे तो टीचर्स को अगर आप कुछ भी बोलो ना तो बहाना इतना बनाती हैं। नहीं, मैंने तो उससे पूछा था सात्विक से, उसने तो बोला नहीं मैम कोई दिक्कत नहीं है, स्कूल नहीं जाना चाहता है, वो सुबह उठना नहीं चाहता है। सुबह उठते ही वो पहली बात बोलता है अब मेरे को फिर परेशान करेंगे मैं जाऊँगा तो। मतलब पहले होता था कि बच्चों को नींद आ रही है तो बच्चे नहीं जाते हैं, लेकिन वो मुझे पहली बात बोलता है कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरे को वो परेशान करते हैं। तो मैंने कहा बेटे, बीच में हमने शिकायत करी थी तो वो बच्चे ने आपको मारना छोड़ा नहीं अभी। बोला कि मारना थोड़ा कम कर दिया, पर पूरा दिन मुझे परेशान करता है, ऊपर से और 10 लड़के और मुझे पकड़ लेते हैं मारने के लिए। मतलब उसके दोनों हाथ पकड़ लेते हैं और फिर एक बच्चे को बोलते हैं कि मार इसको।
तो यार वो वैसे भी इतना दुबला पतला है और थोड़ा नेचर से भी थोड़ा डरपोक सा है वो, और मैंने कहा इसके दिमाग पे कितना बुरा असर पड़ रहा है। इसलिए मैंने कहा तुम्हारे पास टाइम हो चाहे ना हो, मुझे तो जाना है बेटे के स्कूल, मतलब हस्बैंड की बात कर रही हूँ। तो उन्होंने बोला चल ठीक है, सुबह ही चलेंगे बेटू के साथ, उसको हम अपने साथ ही लेके चलेंगे कार में। तो मैम ने भी उनसे लगभग बेटू से 10 मिनट अकेले में बात करी और उसके बाद फिर हम लोगों से बात करी। हालांकि वो लोग क्या ही बात करेंगे, बहाने बनाते रहते हैं, पर वही अब नेक्स्ट टाइम से अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं इतना पोलाइट वे में बात भी नहीं करूँगा। गुस्सा तो मुझे आज भी आ रही थी, बट वही ना, टीचर्स हैं आफ्टर ऑल, हम ऐसे बात नहीं कर सकते रूडली। लेकिन वही है कि अगर बार बार बच्चे के चोट आएगी और हम कब तक उसके चश्मे चेंज करवाते रहेंगे। अभी मैं दूध लेके आई हूँ, असी दूध गर्म करेंगे और सैंडविच बनावांगे। तो दूध गर्म कर लेते हैं। तो गैस असी अभी ना सिर्फ एक पैकेट गर्म करेंगे, बिकॉज मेरा ऐसा ही है, दिन में 2 बार गर्म करती हूँ 1-1 लीटर, सो दैट बेटू को फ्रेश मिल्क मिले हर वक्त। वरना क्या है ना, अगर फ्रिज में रख दो उसके बाद फिर उसको दो ना, तो वो मलाई तो उसमें होती नहीं है, कोई फैट नहीं रह जाता है, तो वो दूध उसको पसंद नहीं आता है। और थोड़ा अगर फ्रेश आपने गर्म किया है और हल्का नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है, तो जब तक वो आता है तो उसको मिला के दे देती हूँ बोर्नवीटा वगैरह डाल के। लेकिन अगर फ्रिज में रख दिया तो वो मलाई उसकी अलग हो जाएगी, फैट पूरा निकल जाएगा, फ़ायदा ही क्या है ऐसे दूध का। इसलिए मैं अभी 1 लीटर गर्म कर रही हूँ, 1 लीटर रखूँगी फ्रिज में। गैस आपको पता है, मैंने अभी एक चीज़ नोटिस करी, टी शर्ट उल्टी पहन रखी है। मतलब कई बार इतनी टेंशन में हम लोग काम करते हैं कि कुछ पता ही नहीं चलता। अभी हमने ऐसे हाथ करा तो मैंने कहा व्हाट इज दिस, उल्टा इट इज, जा रहे हैं। तो गैस आई एम बैक, कर लेते हैं दूध गर्म। वही है ना, दूध गर्म करते करते चाय पीने का मन कर जाएगा। जब दूध निकालने में ही ना कितनी बार दूध फैल जाता है, अभी इस समय भी फैल रहा है। मैं तुरंत के तुरंत किचन क्लीन करती हूँ, वरना फिर वही बात है, बहुत ज़्यादा मैसी अगर हो जाए ना किचन, तो मेरा तो किचन में आने का ही मन नहीं करेगा, काम करना तो बहुत दूर की बात है। साथ के साथ क्लीन कर देती हूँ, तो मन में एक इच्छा रहती है काम करने की, वैसे ना मैं जब भी सैंडविच बनाती हूँ ना, तो क्या करती हूँ, जो ब्रेड होता है उसको दोनों तरफ से पहले सेकती हूँ घी से या बटर से, मतलब टोस्ट जैसा बनाती हूँ। और जो ये आलू भी है ना, इसको पहले टिक्की बनाती हूँ, थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको लगभग 5 मिनट तक सेकती हूँ, थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाती है, उसके बाद उसका सैंडविच बनाती हूँ। लेकिन आज मैं बना रही हूँ आलसी वाला, जो आलस से भरा हुआ सैंडविच होता है ना, जिसमें तुम्हें आलू को सिर्फ पील करना है, अपना जादुई मसाला डालना है और ब्रेड के ऊपर इसको ऐसा करके पूरा लगा देना है अच्छे से, और उसके बाद बस दोनों तरफ से सेक लेना है। मतलब उसको ब्रेड भी मैं इनफैक्ट वैसे नहीं सेकूंगी कि दोनों तरफ सेकूं फिर मैं टिक्की डालूं, बस अंदर स्टफ कर दूं पहले, स्टफ करने के बाद दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा सेक लूंगी बस, एंड आई एम डन। वैसे तो ना ये वाला जो सैंडविच है जो इस तरीके से बनता है, ये मेरी सासू माँ बनाया करती हैं। मतलब मैं जब शादी करके आई थी ना, तो जैसे जब तक कढ़ाई पूजन नहीं होता है तो तब तक बहू से काम नहीं करवाते ना, तो कई बार मम्मी सैंडविच बनाती थी तो वो ऐसे ही बनाती थी। तो उसमें क्या है ना, वो सेकती वगैरह नहीं थी, सिर्फ बीच में ऐसे लगा के दोनों तरफ से फिर बाद में सेक देती थी ना। आलू को भी मतलब वो कुछ करती नहीं थी, और उसको मलाई के साथ खाते थे, बहुत टेस्ट आता था। बट मैं तो मलाई से नहीं खाऊंगी, मेरे को चटनी का है इंतज़ाम, तो ਅਸੀਂ तो चटनी से खाएंगे। तो देखिए मैंने बिल्कुल वाइट ब्रेड लिया है, अब इसमें इतना बड़ा ये आलू का गोला, तरफ से वाइट ब्रेड है ना, और अंदर भी मैंने सेका नहीं है, बस इसको ऐसे करके। तो गैस बना लेते हैं जल्दी जल्दी सैंडविच, बिकॉज लग रही है भूख। वैसे हन्नू वगैरह ना करियो तो भूख नहीं लगती, बट हन्नू करने के बाद मुझे लगती है भयंकर भूख, तो खाना है फटाफट से ही। खाकर 80 ऐसे सोएंगे
कि जैसे कभी सोए ना हो। रात को अगर मेरी नींद पूरी ना हो ना, तो मेरे साथ पता है क्या होता है, मेरे मतलब शोल्डर्स में इतना पेन होता है जैसे मुझसे पता नहीं कितने सारे हल मैंने हल चलाए हो, इतना दर्द होता है मेरे कंधों में। असि जब भी व्लॉग बनाते हैं ना, माइक नहीं लगाते हैं, माइक असि सिर्फ वॉइस ओवर के टाइम यूज करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है मैं दूर खड़ी होती हूँ तो आप लोगों को पता नहीं मेरी आवाज़ क्लियर सुनाई देती है कि नहीं देती है। पर्दा सुबह सुबह तो खोल देती हूँ, बट जैसे जैसे धूप आने लगती है ना तो फिर मैं ये थोड़ा बंद कर देती हूँ, बिकॉज धूप की वजह से अंदर ना जैसे गर्मी हो जाती है। तो मैं इसको हल्का सा अभी फ़िलहाल खोले दे रही हूँ, फिर मैं बंद कर दूँगी वापस से। तो सैंडविच इज़ रेडी। देख सकते हैं शक्ल सूरत मेरे सैंडविच की कितनी सोहनी लग रही है ना। तो गाइज़ आज पुरानी यादें ताज़ा होंगी। जब मैं शादी करके आई थी तो ऐसे ही वाला खाती थी, बस वही इसके साथ मलाई नहीं है। बिकॉज़ दरअसल हुआ क्या ना, मैंने जो मलाई का जो पात्र है ना, सारी मलाई उसमें डाल दी मैंने, और उसके अंदर दही पड़ा रहता है, तो वो सारी दही वाली मलाई हो चुकी है, तो मेरे लायक कोई मलाई नहीं बची अब। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इसी से खा लेते हैं। तो आप लोग बैठिए, हम ज़रा ब्रेकफास्ट कर लिए, ठीक है। और गाइज आपको क्या लगता है ये जो कलर है ना, दिस विद वाइट, कैसा लगता है मेरे ऊपर? बिकॉज मेरे को ये कलर अपने ऊपर बहुत अच्छा लगता है। तो कभी कभी ऐसी पहन लेते हैं, मन करता है। अभी मैंने सारे प्लांट्स बाहर निकाले हुए हैं, लगभग 1-2 दिन के लिए धूप लगाना है इनको। तो गाइज़ अभी टाइम हो रहा है 5:30 से थोड़ा ऊपर। तोमर साहब आए थे, थोड़ा लस्सी वगैरह कुछ बना के उनको दी थी, पी करके निकल चुके हैं। मुश्किल से 5 मिनट बैठते हैं, उतने में कुछ पिला दो तो पिला दो, वरना बिना पिए चले जाते हैं। तो मैंने फटाफट से लस्सी बना के दे दी है। वैसे नींबू पानी पसंद है उन्हें। रात का डिनर बिल्कुल रेडी है। इसमें देखिए करेले बनाए हैं। मेरे यहाँ पे ना ऐसे ही करेले बनाए जाते हैं, मतलब जले जले से होते हैं थोड़े से। तो करेले बन गए हैं। इधर मैंने बनाई है मिक्स दाल, देख सकते हैं आप। इधर है भिंडी, आटा भी लगा दिया है। किचन बाद में क्लीन करेंगे। थोड़ी सी दाल हम खाएंगे। आवाज़ कम करो बेटे। तो चलिए गैस, हम एंजॉय करते हैं अपनी दाल, और आप लोग व्लॉग एंजॉय कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय।